बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए। मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है और चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जब जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, तो अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 की 9 सीट जितवाएंगे, प्रदीप शुक्ला को सहजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये, चुनाव के दिन पहले मतदान, और फिर परसों ही मतदान है। परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे। अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है। ठीक है, बोलेंगे ना सभी लोग? कमल चुनाव चिन्ह पर। महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन के लिए अपने आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, राज्यसभा के सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, नहीं है। आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी तिवारी जी, नहीं तो उसके पास उसमें लगातार पूर्व विधायक श्री देवनारायण सिंह उर्फ जेएम सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री राम प्रकाश शुक्ला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और युवा नेता श्री हरिश्चंद्र पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री वंश बहादुर सिंह जी, उदय भान सिंह जी, संजय त्रिपाठी जी, धीरज सिंह हरीश जी, रमेश सिंह जी, रामचरण मौर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं शिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रातः काल से ही मैं सुबह रुद्राभिषेक करने के बाद पहले एक सभा पिपराइच में किया हूँ, वहां से महाराजगंज गया हूँ, महाराजगंज के बाद कपिलवस्तु, फिर तुलसीपुर, फिर बलरामपुर, फिर डुमरियागंज होते हुए अब सहजनवा में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बाबा जी को ऊपर दिया। बाबा जी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष हैं लखनऊ में, इधर से आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं भिक्षु शांति मित्र जी और आपके बीच में आए हैं। देखिए, दलितों के बीच में बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है।
प्रदेश के अंदर इतने बड़े पद पर होने के बाद भी एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए और केवल एक ही उद्देश्य है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और केवल दलित बस्तियों में जाकर के प्रचार का काम कर रहे हैं। वे हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। वे गोरखपुर में आए हैं। भाई बहनों, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। वैसे धन्यवाद देने का इसलिए भी आपको मैं नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के लिए, क्योंकि आप सब लोग तो हमारे अपने लोग हैं। श्री प्रदीप शुक्ला जी के लिए जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, ये वास्तव में एक सामान्य कार्यकर्ता को दिया जाने वाला सम्मान है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 25 वर्षों से श्री प्रदीप शुक्ला को जान रहा हूं। मेरे साथ 25 सालों से काम कर रहे हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अगर दायित्व दिया गया तो उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। दायित्व नहीं है तो एक कार्यकर्ता के रूप में अपने बूथ की रक्षा करने या जहां पर लगाया गया उस कार्य को उन्होंने संपन्न किया है। और आज इसीलिए वे आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में है, एक युवा प्रत्याशी के रूप में आपकी सेवा करने के लिए सहजनवा में काम कर रहे हैं। और आप सबने जो उत्साह दिखाया है, इस उत्साह के साथ जो संबल प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुया वाहिनी के पदाधिकारी पूर्व विधायक श्री GM सिंह जी, अश्विनी त्रिपाठी जी, सभी लोगों ने जो उत्साह दिखाया है वो सचमुच अभिभूत करने वाला है। और मुझे लगता है कि हर एक कार्यकर्ता को फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपका अपना मुख्यमंत्री है, तो क्या लाभ होता है? 17 के पहले भी आपने देखा होगा, 17 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली की कोई समस्या नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। ऐसे ही 2017 के पहले क्या गरीबों को राशन मिल पाता था क्या? कोरोना काल खंड में जब पूरी दुनिया तबाह है, लाखों लोग मर रहे हैं, ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य में हम पिछले 20-22 महीनों से लगातार महीने में 2 बार गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं। फ्री में राशन, सबको राशन। वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? भाइयों बहनों, वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा। देखिए, सपा की सरकार होती तो इसका भी पैसा लगता या फिर इसको ब्लैक कर देते लोग। देखिए, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हर जरूरतमंद के पास उसका चेहरा नहीं देखना, उसको कुछ भी नहीं देखना। जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है उसको सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, हमने दंगे नहीं होने दिए, हमने अराजकता नहीं फैलने दी, हमने गुंडागर्दी भी नहीं होने दी, लेकिन विकास का सबको कराया, सबका साथ, सबका विकास के भाव सबका राशन सबको। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, सरकार बननी है इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 5 चरणों में 283 सीटों पर 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और इतना चुनाव होने के बाद अब मैं कह सकता हूं, जो चुनाव रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे जा चुकी है। अब छठा चरण तो ऐसे जोरदार छक्का मारने का है
कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और गोरखपुर ने पिछली बार 9 में से 8 सीटें जिताई थी। इस बार 9 में से 9 सीट अगर गोरखपुर की जीत जाती है तो विकास फिर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अभी बहुत सारे कार्य होने हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कालेसर से जंगल कोड़िया को हम लोगों ने बाईपास से जोड़ दिया है। सहजनवा में ओवरब्रिज बन गया है। अभी गोरखपुर से सहजनवा होते हुए जो मार्ग है ना, इसको हम लोग 4 लेन से 6 लेन भी करने जा रहे हैं। सहजनवा बाजार की जो समस्या है इसका भी समाधान करेंगे। जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे इसका भी समाधान करेंगे। अगर सहजनवा से आप लखनऊ जाना चाहेंगे तो 2 मार्ग आपके लिए हो जाएंगे। एक तो बस्ती होते हुए और एक अंबेडकर नगर होते हुए जो रास्ता हम बना रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, ये भी सहजनवा से ही होते हुए चलेगा। अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए। अटल आवासीय विद्यालय की सुविधा यहीं पर हम दे रहे हैं, जिसमें उन बच्चों को लाया जाएगा, अनाथ बच्चों को भी लाया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छी शिक्षा उनको दी जाएगी। भाई, जब अपनी सरकार है तो कोई अनाथ कैसे? सबकी देखभाल करेगी। और इसीलिए ये सपा वालों ने तो यानी इन्होंने वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों का पेंशन रोक दिया था। मैंने उसको बहाल भी किया, उसको बढ़ाया भी। इस समय हम 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो वृद्धजन हैं या विधवा महिलाएं हैं या दिव्यांगजन है। 1 करोड़ ऐसे लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। 12,000 रुपया सालाना। और हमने तय किया है इसको 18,000 करेंगे अगले 5 साल के अंदर। 18,000। अभी तो दवा और राशन दिया है। गोरखपुर में एम्स बन गया है। यहां से अभी कुछ ही महीनों के अंदर सहजनवा में आप बैठे, अगले 2 घंटे के अंदर वाराणसी पहुंच जाएंगे। 4 लेन वाराणसी की कनेक्टिविटी हो जाएगी। हल्दी में हम लोग पॉलिटेक्निक का निर्माण कर रहे हैं, जहां इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो कहा उस प्रकार के कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं। बिजली पर्याप्त, सबको बिजली, हर गरीब को राशन, हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब को आवास की सुविधा देंगे। हर गरीब को शौचालय दे दिए गए हैं। भेद कैसा? विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा भी सबको। और एक कार्यक्रम आगे बढ़ता है अभी तय किया गया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम दे रहे हैं वर्तमान में। इसको बढ़ा के 25,000 करेंगे। और बेटी की शादी के लिए भाइयों बहनों, अब तक बेटी की शादी में 2017 में मैंने चालू की थी योजना। बहुत सारी बेटियां होती थी जिनकी शादी के लिए दिक्कत होती थी, परिवार के पास साधन नहीं थे, तो मैंने उस समय 35,000 रुपए एक व्यवस्था दी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, विवाह योजना में। और सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपए एक बेटी के लिए दिया। बाद में हमने उसको बढ़ा के 51,000 किया। और मैंने तय किया है इस राशि को बेटी की शादी के लिए, कन्यादान के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देंगे। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी के लिए जो अच्छा अंक प्राप्त करेगी उस बेटी को स्कूटी भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। नौजवान के लिए 1 करोड़ डिग्री कॉलेज में, ITI में, पॉलिटेक्निक में
इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, इन सबको हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है। समाजवादी पार्टी कंप्लेंट की तो हमने तय किया कि अब 1 करोड़ से इसको बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे और माँ बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आने देंगे, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पहले 5 साल में इधर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। अगले 5 साल के अंदर हमने तय किया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम। एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सपा के लोग परेशान हैं। मैंने कभी कहे तुम इतना परेशान हो, का विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा मैं जानता तुम क्या विकास करा रहे हो। जब सपा की सरकार थी, भाइयों बहनों आपको याद होगा, यहाँ पे वह बूचड़ खाना इस सैजनों में खुला रहे थे, बोल रहे थे ना। और रावत जी के गांव में हमने आंदोलन किया था उस समय, और पेशवा साहब के गांव में यानी सड़क नहीं, बिजली नहीं, गरीबों को राशन नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। सैजनों में क्या खोल रहे थे? बूचड़ खाना। हमने बूचड़ खाना नहीं खोलने दिया। हमने तो जितने अवैध बूचड़ खाने थे सब बंद करवा दिए यूपी के अंदर, सब बंद करवा दिए। हमने कहा भैया यही पाप कर रहे क्या करने के लिए? क्या जीव हत्या नहीं होगी, बूचड़ खाने नहीं चलेंगे, अवैध बूचड़ खाने पूरी तरह बंद करवा दिए गए। और भाइयों बहनों हमने ये भी तय किया है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे। वे परेशान है, कहां से विकास का इतना पैसा आ रहा है आपके पास? मैंने कहा देखो, तुम तो जब विकास के नाम पे बूचड़ खाना खोलते थे तो बूचड़ खाना हमें नहीं खोलने देना। मैंने तो उस समय सपा से कहा था कि भाई जब तुम सब कुछ सफाई लेके चलेगा तो इसको भी सफाई लेके चले जाओ। हमारी सरकार आएगी, हम बना देंगे। हमने फर्टिलाइजर चालू कर दिया, एम्स बना दिया, सड़कें बना रहे हैं। जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहाँ पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका उनवल को। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए। मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है और चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जब जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 की 9 सीट जितवाएंगे, प्रदीप शुक्ला को सैजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये, चुनाव के दिन पहले मतदान, और फिर परसों ही मतदान है। परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे। अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है। ठीक है, बोलेंगे ना सभी लोग? कमल चुनाव चिन्ह पर से प्रदीप शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए, और इसके लिए अपील करते हुए भाइयों बहनों, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। शानदार विजय के साथ सैजनवा के विकास की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।
भारत माता